हेलो बच्चों, कैसे हो आप। दिस इज़ मनीष, योर एजुकेटर। हमारी क्लास वर्ड मीनिंग्स की डेली रहती है, जिसमें हम 10 से 15 वर्ड मीनिंग्स लेके चलते हैं। आप लोग इन वर्ड मीनिंग्स को शेयर करते चलिए, वर्ड रिवाइज करना है, एंड जहाँ पर आपको डाउट लगे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इससे पहले अपनी क्लास को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास में अटेंड हो सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। तो शेयर करते चलिए बेटा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करके मुझे बताइए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या उसमें सही लगता है और क्या गलत लगता है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, है ना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके बेटा, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा सबसे पहला वर्ड मीनिंग्स है एब्यूज़। देखो, ये वर्ड मीनिंग आपको मैं करा रहा हूँ, जिसमें हम लोग कहते हैं ना कि वन वर्ड है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है और सिंपल वर्ड मीनिंग्स है। कितने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम। ये हमारा जो सेंटेंस दिया है, इतना सारा सेंटेंस, यूजिंग समथिंग इन अ बैड, यानी कि कोई वर्ड जो गलत वर्ड यूज करता है और डिसऑनेस्ट वे, गलत तरीके से या गलत रास्ते से या गलत तरीके से किसी वर्ड को यूज करता है, उसको क्या बोला जाता है? एब्यूज। यानी कि ये पूरा सेंटेंस है जिसका एक वर्ड बनाया हमने, क्या? एब्यूज। यानी कि इतनी सारे वर्ड का एक, यानी वन वर्ड। कोई लंबी चौड़, कोई लंबा सेंटेंस है जिसकी लंबी हुई बात है और उसको हम एक शब्द में कहना चाहें तो उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड, या एक शब्द में उत्तर, जिसको हिंदी में बोला जाता है ना। तो ये पार्ट भी हमारा क्लियर होते चल रहा है। सिनोनिम्स यानी कि समान मीनिंग्स, गाली देना के और भी मीनिंग्स हो सकते हैं। इसी तरह से एंटोनिम्स होती हैं, है ना, विलोम शब्द। तो इतने सारे पार्ट्स को अपन एक साथ क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये केवल वर्ड मीनिंग से, वर्ड मीनिंग कितने टाइप के वर्ड मीनिंग तैयार होते जा रहे हैं एक साथ में, आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। तो देखो, एब्यूज, एब्यूज यानी क्या होता है? गाली देना। एब्यूज माने गाली देना। यूजिंग समथिंग, कोई कुछ यूज कर रहे हो आप, कोई वर्ड यूज कर रहे हो, यूजिंग समथिंग इन अ बैड, कुछ गलत या कुछ बुरा यूज कर रहे हो आप, और डिसऑनेस्ट वे, गलत तरीके से, है ना। तो वो गाली तो होती है ना। कुछ बैड क्या है, गालियाँ अच्छी थोड़ी होती हैं, बुरी होती हैं। तो एब्यूज माने गाली देना। एब्यूज माने क्या होता है? गाली देना। याद हो गया? वन वर्ड इस तरीके से आ गया। मैं आपको टेस्ट लूंगा, टेस्ट में मैं ये पूरा सेंटेंस लिख के दूंगा आपको, है ना। उसके आंसर में आपको ये लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखूंगा जिसके आंसर में आपको क्या लिखना है? एब्यूज। मैंने लिख के दिया यूजिंग समथिंग इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे। आपको आंसर देना है एब्यूज। क्या आंसर देना है आपको? एब्यूज। ठीक है। आपको इस टाइप, इधर से इधर या इधर से उधर, एब्यूज का गाली देना, गाली देना से एब्यूज, इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि आपको हर तरीके से अपना वर्ड कंप्लीटली याद होना चाहिए। आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओ। इस तरीके से आपको ये लर्न करते चलना है ना। तो चलिए देखते हैं। आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम A to Z फिनिश हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बस आप करते चलिए। एबिस्मल यानी बहुत बुरा या बुरी तरह से। अपन किसी तरह से कहते हैं ना, वेरी बैड या वेरी पुअर क्वालिटी, वेरी पुअर क्वालिटी। वही हम कभी कभी क्या होता है, कोई किसी पर बहुत बेकार तरीके से चिल्ला जाता है, पर कहते हैं बहुत बुरी तरह से डांटा है उसको, है ना, बोलते हैं ना इस तरीके से। तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? एबिस्मल। कौन सा? एबिस्मल। यानी बहुत बुरी तरह से उसको डांट फटकार लगाई है, या कुछ बहुत बुरे तरीके से किया है, या बहुत बुरा किया है ना, बहुत बुरा हो गया उसके साथ, यानी एबिस्मल। एबिस्मल यूज करेंगे बहुत बुरा के लिए, एबिस्मल, है ना। चलो, बहुत बुरा के लिए क्या हो गया? एबिस्मल। एक्सेप्ट, ये वर्ड हम सब लोग जानते हैं। एक्सेप्ट माने क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना। क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना,
है ना, या ग्रहण करना। तो टू टेक समथिंग, टेक माने क्या होता है, लेना, टेक माने लेना होता है। समथिंग, टेक समथिंग दैट की somebody, somebody माने कोई व्यक्ति होता है। somebody ऑफर यू, भाई किसी ने आपको कोई चीज ऑफर की है और आपने उससे ले ली वो, है ना। तो जब लिए यानी वो चीज आपने ग्रहण की है ना। या आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज ऑफर की है और उसने उसको ले लिया, यानी उसने उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया या स्वीकार कर लिया। तो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट। क्या हो जाता है, एक्सेप्ट। टू टेक समथिंग दैट समबडी ऑफर यू, किसी व्यक्ति ने आपको ऑफर दिया है और आपने उसको ग्रहण कर लिया, है ना। एक्सेप्टेबल, अब देखो इतना लगाने से क्या हो गया, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सेप्टेबल यानी कोई चीज स्वीकार करने के लायक है कि नहीं है, ये बताने का काम क्या है, एक्सेप्टेबल। कोई चीज एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये किस में आता है, एक्सेप्टेबल। दैट कैन बी अलाउड, क्या है कि कोई चीज स्वीकार करने के योग्य है या नहीं है, कोई चीज एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो जिसे स्वीकार किया जा सके वो चीज क्या होती है, एक्सेप्टेबल। और जो चीज स्वीकार नहीं किए जाने के योग्य हो वो नॉट एक्सेप्टेबल। ये नॉट यूज कर सकते हो या कोई और वर्ड भी हो सकता है उसके लिए, अभी हमारे माइंड में नहीं है वो, है ना। एक्सेस, अपन कहते हैं एक्सेस हो रहा है ना। सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सेस ये वर्ड यूज करते हैं हम कब, जब कंप्यूटर चलाते हैं तब। उस टाइम क्या बोला जाता है, एक्सेस हो रहा है, यानी कि प्रोसेस में है। क्या पर है, प्रोसेस में। किसी स्थान में प्रवेश करना, यानी हम एक फाइल से दूसरी फाइल में जाते हैं या कोई काम करते हैं तो क्या कहते हैं, एक्सेस में। कोई काम रनिंग में चल रहा होता है तो हम क्या बोल देते हैं, एक्सेस में है सर, यानी काम प्रोसेस में है, काम कोई चल रहा है तो क्या बोला जाता है, एक्सेस। अ वे, भाई कोई रास्ते पर है। टू एंटरिंग, किसी जगह में प्रवेश करने वाले के लिए जो रास्ता गया है उस रास्ते में रनिंग पर है, काम पर है अभी। अथवा रीचिंग अ प्लेस, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते पर है अभी वो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेस। ठीक है। अब एक्सेसिबल, जहां पहुंचना संभव हो, जहां पहुंचना संभव हो। एक्सेसिबल, जहां पहुंचना संभव हो, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है क्या, सुगम। सुगम मतलब अच्छा रास्ता, सुगम अच्छा होता है ना। सुगम माने क्या होता है, अच्छा रास्ता। जहां पहुंचना आसान हो वो क्या होता है, सुगम रास्ता होता है। और जहां पहुंचना आसान नहीं होता वो कैसा होता है, दुर्गम रास्ता, यानी खराब रास्ता। तो इसका क्या हो जाता है, पॉसिबल टू बी, यानी पॉसिबल हो सकता है, रीच्ड अथवा एंटरिंग, किसी जगह पर जाना आसान होता है या पहुंचना आसान होता है तो वो क्या हो जाता है, एक्सेसिबल। ये वर्ड हम सुनते आ रहे हैं, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता क्या है, दुर्घटना किसको कहते हैं, है ना। दुर्घटना किसको कहते हैं, अनप्लीजेंट इवेंट, जिस घटना, इवेंट माने क्या होता है, घटना, जिस घटना से के होने से हमें खुशी नहीं मिलती है। जैसे अचानक से कोई बुरा काम हो जाए जिसमें कोई व्यक्ति मर जाए, हाथ पैर टूट जाए, जल जाए, कट जाए, इस टाइप की कई घटना इवेंट हो जाते हैं ना, वो सब किस चीज़ में आते हैं, दुर्घटना में। जिसका पहले से हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, एकदम से अचानक से हो जाए, वो आकस्मिक हो जाए, तो वो क्या चीज़ होती है, दुर्घटना, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया एक्सीडेंट। आप इनको नोट करते चलो, जहाँ पर आपको जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आता, याद नहीं हो रहा हो, आप उसको पूछो मुझसे, है ना। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताओ मुझे, है ना, जिससे मुझे मालूम चल सके और मेरा उत्साह बढ़े, है ना। तो आगे देखते हैं। आगे का मीनिंग देखो, एक्कोलेड। एक्कोलेड मीन्स होता है पुरस्कार,
पुरस्कार क्या होता है? अकमेंट प्राइज एटसेट्रा, मतलब हमने कुछ काम किया है या कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पर हमने स्पीच दी है या कोई अच्छा काम किया है, जैसे अकमेंट प्राइज etc दैट यू रिसीव दैट शोज पीपल हाई ओपिनियन। आपका कोई ओपिनियन है ना वो बहुत हाई है, सबसे अच्छा है ना, ऑफ समथिंग दैट यू हैव डन, जिसको आपने कंप्लीट किया है वो बाकी और सबसे ओपिनियन से सबसे हाई है ना, उसके एवज में आपको क्या मिला? एक्कोलेड यानी पुरस्कार। पुरस्कार सब जानते ही हैं, हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा कार्य, कोई अच्छा वर्क जिसके लिए हमें पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इसके बाद है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस पुलिस या पुलिस मान लो इसको, एकम्प्लिस पुलिस आई कहाँ पर? अपराध होगा वहाँ, लेकिन आ जुड़ गया, आया नहीं, एक और व्यक्ति आ गया इसमें कोई, तो आ पर्सन वो आदमी, आ पर्सन यानी यहाँ पर ए का मीन्स कहने के लिए कोई आदमी या कोई व्यक्ति, हु यानी जो, हेल्प्स समबडी किसी की हेल्प करता है, टू डू यानी करने में, समथिंग बैड कुछ बुरा करने में, कैसा? स्पेशली ए क्राइम, जैसे कि क्राइम यानी किसी को क्राइम करने में कोई व्यक्ति जो हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं? एकम्प्लिस यानी अपराध करने में सहायक व्यक्ति। एकम्प्लिस अपराध करने में सहायक व्यक्ति, अ पर्सन हु हेल्प्स समबडी टू डू समथिंग बैड स्पेशली अ क्राइम। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? नेक्स्ट देखो, एकॉर्ड। एकॉर्ड माने क्या होता है? आप लोगों ने संधि जैसा वर्ड सुना है? संधि जानते हो? संधि वो हिंदी वाली संधि नहीं कि जोड़ना, हालांकि वो ही मान सकते हो। संधि का मीन्स ही होता है दो चीज़ों को जोड़ना है या दो व्यक्तियों को जोड़ना है या दो देशों को जोड़ना, लेकिन ज़्यादातर संधि जैसी चीज़ आती है ना वो टू कंट्रीज या टू और मोर देन कंट्रीज यानी दो या दो से अधिक कंट्रियों के बीच जो समझौता होता है, जो बातचीत होती है, किसी चीज़ पर विवाद है लेकिन उन्होंने बातचीत करने के बाद में कोई उसका हल निकाला है या कोई सॉल्यूशन निकाला है ना, और उन्होंने कह दिया कि हम यहाँ से ये करेंगे, कोई बात कर ली दोनों ने बीच में, वो दो देशों के बीच में संधि की जाती है। एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट किया जाता है ना, जैसे हम लोग जाते हैं कोर्ट पर जाके किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट कर लाते हैं, इसी तरह से कंट्रीज में संधि होती है, वहाँ पर भी एग्रीमेंट होता है। तो एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज, भाई बिटवीन कब आएगा? जब टू और मोर देन टू यानी दो या दो से अधिक होंगी तभी तो बिटवीन होगा। तो कहाँ पर होती है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में समझौता या संधि। समझौता भी उसी को कहते हैं। भाई हमने समझौता कर लिया, हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी लेकिन हमने समझौता कर लिया और हम चुप हो गए, यानी हो सकता है हमने कम ले लिया या उसने ज़्यादा ले लिया, इस टाइप का कुछ समझौता कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एकॉर्ड। एकॉर्ड माने समझौता या संधि। एकॉर्ड माने समझौता या संधि। अकाउंट क्या होता है? कुछ दिन पहले आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये अकाउंट होता क्या है? अकाउंट हमारे द्वारा किया गया कोई साल भर का कोई कार्य है ना, पूरे कंप्लीट ईयर का या कुछ टाइम का जो वर्क होता है उसको जिस बुक में लिखा जाता है उस बुक को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट। बिजनेस से रिलेटेड, स्पेशली बिजनेस से रिलेटेड हो वो, तो उस बुक को क्या बोला जाता है? अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं उसको लेखा जोखा। क्या बोलते हैं? लेखा जोखा, है ना, क्या बोलते हैं? लेखा जोखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अकाउंट। समबडीज रिपोर्ट, भाई लोगों की रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट कब दी है? भाई कोई काम किया है ना उसके लास्ट में ही तो दोगे कि हमने ये काम किया। तो जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो आप, जिस बुक में करोगे उस बुक को या उस वर्क को क्या बोलेंगे? अकाउंट। और डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड, जो हुआ था उसको एज इट इज लिख कर देना, क्या हो गया? अकाउंट।
ठीक है, याद हो गया। अकाउंटेबल, अब अकाउंट में और अकाउंटेबल में फ़र्क क्या होता है? अकाउंट तो वो होता है जो हमारे द्वारा वर्क करने के बाद में जो लिख कर दिया जाता है, राइट करके दिया जाता है, लेकिन अकाउंटेबल वो होता है जो इस काम को करने के बाद में लिख कर देता है, देने वाला अकाउंटेबल, यानी कि उत्तरदायी या जवाबदेह, या क्या होता है? जवाबदेह। तो अकाउंटेबल समझ में आया। एक्सेप्टेड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एक्शन, हमारे एक्शन का, हमारे द्वारा किए गए कार्य का जो आंसर देने के लिए खड़ा होता है व्यक्ति, वो क्या होता है? जवाबदेह, है ना। एक्यूजिंग यानी आरोप लगाना, एक्यूजिंग यानी आरोप लगाना। शोइंग दैट यू थिंक, showing that you think somebody has done something wrong, something wrong, कोई आरोप लगा रहा है किसी चीज के लिए। तो एक्स्टम, एक्स्टम माने क्या होता है? आदत डालना। एक्स्टम आदत डालना, हमें सुबह उठकर चाय पीने की आदत है, हमने उसकी आदत डाल ली ना, एक्स्टम आदत डालना। एक्स्टम माने आदत डालना, एक्स्टम माने क्या होता है? आदत डालना। एक, ये वर्ड एक माने होता है दर्द, ACHE, एक माने क्या होता है? दर्द। जैसे कहते हैं ना पेट दर्द के लिए क्या यूज किया जाता है? स्टमक एक। अपन कहते हैं ना हेडेक हो रहा है, हेड एक, हेड एक, हेड और एक, ये वाला एक यूज करते हैं हम। अभी तक पता नहीं होगा ना किसी को भी, अपन कह देते हैं हेडेक हो रहा है, मुझे तो हेडेक हो रहा है, भग जाए यहाँ से, तो इससे हेडेक हो रहा है। इस टाइप का वर्ड हम यूज करते आते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो होता क्या है, नहीं रहता ना मालूम। लेकिन हेडेक ये वाला एक रहता है, हेड और एक, स्टमक एक यानी पेट दर्द, हेडेक सिर दर्द। इस टाइप से हम वर्ड को यूज करते आते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं होता है ना। तो ये आज के हमारे वर्ड मीनिंग्स थे, इनको आप नोट कर लो और सोने से पहले एक बार रिवाइज करके सोना है। सोने फिर उठने के बाद में एक बार फिर रिवाइज करो, 2-3 बार इस तरीके से करोगे, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके। और लाइक करो और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, है ना। थैंक यू।